आज हम 12th क्लास ज्योग्राफी का छठा चैप्टर जल संसाधन पढ़ रहे हैं, जिसका पार्ट 2 है। यह टॉपिक है जल प्रदूषण का निवारण। तो जल अधिनियम जो 1974 ईस्वी में आया था, वह प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण के उद्देश्य से था। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो 1986 में आया था। जल उपकरण अधिनियम 1977 में बना था और जल शक्ति मंत्रालय की स्थापना 2019 में की गई थी। इसके अलावा भी और कुछ जल प्रदूषण का निवारण के लिए उपाय है, जैसे कृषि में उर्वरक और कीटनाशक का कम प्रयोग करना, घरेलू कार्य के ठोस अपशिष्ट पदार्थों को जल में न बहाना, उद्योगों द्वारा प्रयुक्त जल को नदी, तालाब, समुद्र आदि में न डालना। कुछ प्रदूषित नदियां हैं, जैसे गोमती जो लखनऊ में है, यमुना जो दिल्ली में प्रदूषित है, साबरमती अहमदाबाद में, मूसी हैदराबाद में, काली और वैगई मदुरई में। अगला टॉपिक है जल का पुनः चक्र और पुनः उपयोग। तो अलवणीय जल जो मीठा जल होता है, उसकी उपलब्धता बढ़ेगी इसके द्वारा। उद्योगों का प्रवाहित जल जो है से अग्निशमन और शीतलतन हेतु उपयोग किया जाएगा। नगरीय क्षेत्रों में घरों में उपयोग किए गए जल तथा वाहनों में उपयुक्त जल को बागान में पुनः उपयोग किया जा सकता है। जैसे घरों में जो जल प्रयोग किया जाता है और वाहनों को धोने में, उसका बगीचा में उपयोग किया जा सकता है। अगला टॉपिक है जल संभर प्रबंधन। तो धरातलीय एवं भौम जल संसाधनों का दक्ष प्रबंधन, जिसमें कि वे व्यर्थ न हो, जल संभर प्रबंधन कहलाता है। इसमें भूमि, जल, पौधे एवं प्राणियों तथा मानव संसाधन के संरक्षण को भी विस्तृत अर्थ में शामिल करते हैं। इसका लक्ष्य जो है सो बहते जल को रोकना होता है जल संभर प्रबंधन का, जैसे तालाब बना के, कुआं, तलैया, डोभा आदि बनाकर प्राकृतिक संसाधन और समाज के बीच संतुलन बनाना। अगला है जल संभर प्रबंधन का उद्देश्य। तो पहला, कृषि और कृषि से संबंधित क्रियाकलापों जैसे उद्यान, कृषि, वानिकी और वन संवर्धन का समग्र रूप से विकास करना। दूसरा, कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए। तीसरा, पर्यावरणीय ह्रास को रोकना तथा लोगों के जीवन को ऊंचा उठाना। अगला है जल संभर प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम। तो पहला है हरियाली जल संभर विकास परियोजना। हरियाली जो है सो केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित जल संभर विकास परियोजना है। इसका लक्ष्य था इस योजना से ग्रामीण जल संरक्षण करके पेयजल की समस्या को दूर करने के साथ साथ वन रोपण, मत्स्य पालन एवं सिंचाई की सुविधा भी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है नीरू मीरू कार्यक्रम, यानी कि जल और आप। तो यह आंध्र प्रदेश में चलाया गया था, जिसका तात्पर्य है जल और आप। इस कार्यक्रम में स्थानीय लोगों को जल संरक्षण की विधियां सिखाई गई हैं। तीसरा है अरवारी पानी संसद। तो यह जो है से राजस्थान में जोहड़ की खुदाई एवं रोक बांध बनाकर जल प्रबंधन किया गया है। यह अलवर द्वारा राजस्थान में जल संग्रहण हेतु चलाया गया था। चौथा है तमिलनाडु में सरकार द्वारा घरों में जल संग्रहण संरचना आवश्यक कर दी गई है। उपयुक्त सभी कार्यक्रमों में स्थानीय निवासियों को जागरूक करने उनका सहयोग लिया गया है। अगला है वर्षा जल संग्रह। तो वर्षा जल संग्रह विभिन्न उपयोगों के लिए वर्षा के जल को रोकने और एकत्र करने की विधि है। वर्षा जल संग्रहण को राजस्थान में टांका या कुंड कहा जाता है। टांका एक ढका हुआ भूमिगत टंकी होता है। नलकूप, गड्ढों, कुओं द्वारा जल संग्रह किया जा सकता है। अगला टॉपिक है वर्षा जल संग्रह के आर्थिक व सामाजिक मूल्य। तो पहला, पानी के उपलब्धता को बढ़ाता है, जिसे सिंचाई तथा पशुओं के लिए उपयोग किया जाता है। दूसरा, भूमिगत जल स्तर को नीचा होने से रोकता है। तीसरा, मृदा अपरदन और बाढ़ को रोकता है। चौथा, लोगों में सामूहिकता की भावना को बढ़ाता है। पांचवा, भौम जल को पंप करके
निकालने में लगने वाली ऊर्जा की बचत करता है। छठा, लोगों में समस्या समाधान की प्रवृत्ति बढ़ाता है। सातवां है, प्रकृति से मधुर संबंध बनाने में सहायक होता है, लोगों को एक दूसरे के पास लाता है और फ्लोराइड और नाइट्रोजन जैसे संदूषकों को कम करके भूमिगत जल की गुणवत्ता को बढ़ाता है। अगला है भारतीय जल नीति 2002 की विशेषताएं। तो इसमें पेयजल सभी को उपलब्ध कराना था, भौम जल का कम उपयोग करना था, जल संरक्षण हेतु जागरूकता उत्पन्न करना था, धरातलीय तथा भौम जल दोनों की समय समय पर जांच करना था और जल के सभी प्रयोगों में उसे नियमित रूप से इस्तेमाल करने का लक्ष्य था। अगला टॉपिक है वर्तमान समय में योजनाएं। जो जल समस्या को लेकर है सो वर्तमान समय में भी कुछ योजनाएं चल रहे हैं, जैसे अटल भूजल योजना। तो भूजल प्रबंधन में सुधार करना सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से होगा। कुशल उपयोग को बढ़ावा देना। दूसरा है नमामि गंगे योजना। तो गंगा नदी के व्यापक स्तर पर सफाई करना, इसीलिए इस योजना को चलाया गया था। नदी तट प्रबंधन करना था और जलीय जीवन का प्रबंधन करना था। तीसरा है जल जीवन मिशन। तो यह 2024 तक हर घर में नलों से पानी की उपलब्धता करने का यह मिशन है। इसमें स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, ग्राम पंचायतों और सामुदायिक भवनों को कार्यात्मक जल कनेक्शन उपलब्ध कराना है इसमें। अगला टॉपिक है हमारे देश में जल संसाधन किन समस्याओं से जूझ रहा है। तो जल मानव की आवश्यकताओं में आता है, लेकिन आज जल संसाधन की प्रति व्यक्ति उपलब्धता दिनों दिन कम होती जा रही है। इससे जुड़ी समस्याएं निम्नलिखित है। पहला है जल की उपलब्धता में कमी। तो जनसंख्या वृद्धि एवं सिंचाई के साधनों में वृद्धि के कारण भूमिगत जल का दोहन बढ़ गया है, जिससे भूमिगत जल का स्तर दिनों दिन घट रहा है। नगरों की बढ़ती जनसंख्या को पेयजल की आपूर्ति कठिन हो रहा है। दूसरा है जल के गुणों का ह्रास। तो जल का अधिक उपयोग होने से जल भंडारों में कमी आती है, साथ ही उसमें बाह्य अवांछनीय पदार्थ जैसे सूक्ष्मजीव, औद्योगिक अपशिष्ट आदि मिलते जाते हैं, जिससे नदियाँ, जलाशय सभी प्रभावित होते हैं। इसमें जलीय तंत्र भी प्रभावित होता है। कभी कभी प्रदूषक नीचे तक पहुंच जाते हैं और भूमिगत जल को प्रदूषित करते हैं। तीसरा है जल प्रबंधन। तो जल प्रबंधन के लिए देश में अभी भी पर्याप्त जागरूकता नहीं है। सरकारी स्तर पर बनी नीतियों एवं कानूनों का प्रभावशाली रूप से कार्यान्वयन नहीं हो पा रहा है, इसलिए प्रमुख नदियों के संरक्षण के लिए बनी योजनाएं निरर्थक साबित हुई है। चौथा है जागरूकता एवं जानकारी का अभाव। तो जल एक सीमित संसाधन है, हालांकि यह पुनः पूर्ति योग्य है। इसे सुरक्षित एवं शुद्ध रखना हमारी जिम्मेदारी है और इस तरह की जागरूकता का अभी देश में अभाव है। अगला है भारत में जल संसाधनों की कमी के कारण। तो पहला है अत्यधिक उपयोग। बढ़ती जनसंख्या के कारण जल संसाधनों का उपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। घरेलू ही नहीं, औद्योगिक क्षेत्र में भी जल अत्यधिक उपयोग इस कमी को और भी बढ़ा देता है। दूसरा, नगरीय क्षेत्रों का धरातल कंक्रीट युक्त होना। तो बढ़ते विकास व औद्योगिकरण के कारण अब नगरीय क्षेत्रों में कहीं भी धरातल कच्चा नहीं है, बल्कि कंक्रीट युक्त हो चुका है, जिसमें भूमि के नीचे जल रिसाव की मात्रा में कमी होती जा रही है और भौम जल संसाधनों में कमी आती गई है। तीसरा है वर्षा जल संग्रह के संदर्भ में जागरूकता की कमी। वर्षा जल संग्रह के द्वारा संसाधनों का संरक्षण आसानी से किया जा सकता है। इसके लिए ज़रूरत है कि लोगों को जागरूक करने की, ताकि वो वर्षा जल के महत्व को समझे और विभिन्न विधियों द्वारा उसका संग्रहण व संरक्षण कर सके। वर्षा जल संग्रहण घरेलू उपयोग, भूमिगत जल स्तर पर निर्भरता को कम करता है।
चौथा है जलवायविक दशाओं में परिवर्तन। तो जलवायु की दिशाओं में परिवर्तन के कारण मानसून में भी परिवर्तन आता जा रहा है, जिसके कारण धरातलीय व भौम जल संसाधनों में लगातार कमी आ रही है। पांचवा है किसानों द्वारा कृषि कार्यों के लिए जल की अति उपयोग। तो किसानों द्वारा कृषि कार्यों के लिए अत्यधिक धरातलीय व भौम जल का उपयोग जल संसाधनों में कमी ला रहा है। बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वर्ष में 3 बार कृषि करने से जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। अगला टॉपिक है जल क्रांति अभियान। तो भारत सरकार द्वारा 2015-16 में आरंभ किया गया था जल क्रांति अभियान को। इसका उद्देश्य था, पहला, जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना। दूसरा, स्थानीय निकायों, सरकारी संगठन एवं नागरिकों को सम्मिलित करके लोगों को जल संरक्षण के विषय में जागरूक करना। अगला है जल क्रांति अभियान के तहत किए गए कार्य। तो जल ग्राम बनाने के लिए देश के 672 जिलों में से एक ग्राम जिसमें जल की कमी है उसे चुना गया। भारत के विभिन्न भागों में 1000 हेक्टेयर मॉडल कमांड क्षेत्र की पहचान की गई। अगला है प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ उपाय। तो जल संरक्षण और कृत्रिम पुनर्भरण, भूमिगत जल प्रदूषण को कम करना, देश के चयनित क्षेत्र में आर्सेनिक मुक्त कुओं का निर्माण करना, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए जन संचार माध्यमों का प्रयोग करना, जैसे रेडियो, टीवी, प्रिंट मीडिया, पोस्टर, प्रतिस्पर्धा, निबंध प्रतियोगिता आदि के द्वारा जल प्रदूषण को कम किया जा सकता है। तो हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। धन्यवाद।